90 नंबर गणित में पाया इनका लड़का, कोई चुटकुलेबाजी नहीं, सही घटना है। 90 नंबर ला के दिखाया, कहा पापा आप कहते हैं हम गणित में कमजोर हैं, ये देखो हमको 90 नंबर मिले हैं। इन्होंने देखा बाप रे बाप, मेरे लड़के को 100 में 90। कहा तुमको गणित तो आती नहीं, 90 कहाँ से आ गए? जरूर तुमने 0 बढ़ा दिया। लड़के ने कहा पापा 0 नहीं बढ़ाया। कहा सही सही बताओ, नहीं पीटेंगे, तुमने 0 बढ़ाया है? लड़के ने कहा पापा 0 नहीं बढ़ाया, हमने 9 बढ़ाया है। और क्या, बहुत होशियार है, बहुत ही। परिवार नियोजन के युग में भी इनके 7 बच्चे हैं, समझ ले, बहुत मजबूत आदमी है। एक बार तालियां बजा करके कभी समय रुकवा देंगे। नवनीत कहाँ घूम रहे? माइक वाले बैठे, बहुत बढ़िया, यही बैठना। एक बार एक डिप्टी साहब विद्यालय को चेक करने गए, कहाँ जा रहे हो तुम? बैठो, तुम्हारा काम है। विद्यालय गए चेक, तो जो है एक लड़का बाहर बैठा था, तो उसे कहा कि यहाँ हो, तुम बाहर क्यों बैठे हो? अभी तुमको जाकर के भी, तुम कहाँ, क्या नाम है तुम्हारा? उसने कहा हमारा नाम रामू है, लेकिन हम इस विद्यालय में पढ़ते नहीं हैं, हम तो बकरी चरा रहे थे, आज आपका आगमन था तो हेडमास्टर ने कहा कि तुम चले आओ, पूरी संख्या पूरी हो जाए। फिर कहाँ हेडमास्टर है? मैं जाता हूँ देखता हूँ। वो डिप्टी गया हेडमास्टर के पास, कहा आप हेडमास्टर हैं, अभी तुमको सस्पेंड कर देते हैं। उन्होंने कहा नहीं, हेडमास्टर तुम्हारे बड़े भैया हैं, वो इसमें रामायण सीरियल आ रहा पूरा, वो देख रहे हैं, हमको उन्होंने 10,000 रुपये दे के भेजे कि डिप्टी साहब आवे तो मेरी उनकी नौकरी बचा देना, तो ये ले लीजिए डिप्टी साहब, हमारे बड़े भैया की नौकरी बचा दीजिए। तो डिप्टी साहब ने 10,000 रुपये जेब में रखे और कहा अगर मैं असली डिप्टी होता तो इतने में नहीं मानता। तो ये जो है, असली हो तुम, इसके बनाने हो, तुम ही मालिक हो। अब हम चाहते हैं इस कवि सम्मेलन को थोड़ा, आज छंद बहुत अच्छे हुए, क्यों? और एक ऐसे छंद, मंच पर से छंद खत्म होते जा रहे हैं। आदरणीय सिंह साहब, आप तो बढ़िया कवि, पहले के कवि भी हैं, आप पहले कविता लिखते रहे हैं। आरबी सिंह जी एक बैंक के अधिकारी रहे हैं, यहाँ पर बैठे हैं। इनको छंदों से बड़ा, छंद मंच पर पहले बहुत होते थे। मास्टर लोग भी विद्यालय में पढ़ाते हैं तो अंतिम लाइन पढ़ाते हैं, अंतिम लाइन पढ़ाते हैं ना कि वो नारी है किसारी है, किसारी है किनारी है, पूरा छंद नहीं। अगर आपकी तालियां आ जाए तो पूरा छंद मुझे याद आ गया, बताऊं? पढ़ूं? पायो अनुशासन दुशासन कर कोप धायो, द्रुपद सुता की चीर गहो भीर भारी है। अंतिम छंद, अंतिम पंक्ति आएगी। पायो अनुशासन दुशासन कर कोप धायो, द्रुपद सुता की चीर गहो भीर भारी है। भीषण करण द्रोण बैठे प्रतिधारी, तहां कामिनी की ओर काहू नय कुना निहारी। सुन के पुकार धाये द्वारिका से जदुराई, खींचत दुकूल बाढ़े भुज बल हारी है। नारी बीच सारी है किसारी बीच नारी है, किनारी ही किसारी है किसारी ही किनारी। और रंग देखे कितने बढ़िया, क्या लिखा है साहब? सुंदर सफेद सब्ज बैंजनी हरेरी पेरी ढेरी, बहु तेरी नहीं गनिबे को आयो है। और लाली व गुलाबी गुलरानी पटफाल शाही, काही व बदामी बहु तेरी दरसायो है। खाकी धानी काजी जाफरानी आसमानी बहु, अंबर अपार आसमान लग छायो है, अंबर अपार आसमान लग छायो है। और द्वारिका के नाथ है बजाज ब्रजराज, मानो लाद के जहाज पर द्वारिका से आए। ये छंद लिखे जाते थे पद्माकर के बेले में। बसंत का समय चल रहा है, पद्माकर ने लिखा, क्या लिखा जाता था मंच पर, वो बात नहीं आ रही। अनुप्रास अलंकार का उदाहरण पद्माकर लिखते हैं, कूलन में केलिन में कछारन में कुंजन में क्यारिन में कलित कलीन किलकंत है। अनुप्रास अलंकार देखिए, विद्वान लोग बैठे, बच्चे बैठे, कूलन में केलिन में कछारन में कुंजन में क्यारिन में कलित कलीन किलकंत है। और कहे पद्माकर परागहु में पौनहु में पातन में पिक में पलासन पिगंत है। द्वार में निदान में दुनी में देश देशन में, देखो दीप दीपन में दीपक दिगंत है। और बीथिन में ब्रज में नबेलिन में बेलिन में बनन में बागन में बगरो बसंत है। ये कला थी पहले मंच पर। मेरा आशय ये था कि उसी शैली का एक छंदकार हमारे मंच पर बैठा है। भाई रवि अवस्थी छंद लिखते हैं, और उनकी एक कविता जो पूरे देश में सुनी जाती है, चंद्रशेखर आजाद पर उन्होंने कई छंद लिखे। मेरा मन है, हमने उनसे कहा भी था कि अगर आपको सारे छंद याद हो, सब न याद हो तो 2-4 छंद जो याद होंगे चंद्रशेखर आजाद के जरूर छंद सुनाइएगा। ये बच्चे थोड़ा आवागमन कर रहे हैं, बेटा शांति बैठ जाओ, समझो बिल्कुल पैदा ही नहीं हुए हो भैया। बिल्कुल शांति के साथ बैठ जाओ, थोड़ी हमारी दुकान चल जाए बढ़िया, बस क्लास। हम चाहते हैं कि ये रवि रुद्रांश हमारा बढ़िया अनुज है, बहुत अच्छा रचनाकार है, और लगभग 15 वर्षों से अखिल भारतीय मंचों पर है। इसकी रचना धर्मिता, इसका शब्द चयन, इसकी शैली, इसका चिंतन वास्तव में बहुत अच्छा है। प्रतीक और बिंबों से सजी हुई इसकी रचना पूरे देश में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का गौरवगान बनती है। मैं चाहूंगा वो आए
और अपनी रचना से, अपने छंदों से इस मंच को झंकृत कर दे और वीर रस की सुंदर कविता पढ़ दे। मैं चाहता हूं उसकी अगवानी में डॉक्टर शिव अंबर जैसे रचनाकारों ने 4 पंक्तियां यूं कही कि या तो इन बच्चलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या तो खुद को वाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम, और जिस दिन हिचकिचाएंगे लिखने में हकीकत, कागज को फाड़ देंगे, कलम तोड़ देंगे हम। सच को सच लिखना ऐसे रचनाकारों का मन है, वह और देशभक्ति की बढ़िया रचना सुगा करके इस मंच को ऊंचाइयां दे। एक बार जोरदार तालियां भाई रवि अवस्थी रुद्रांश के लिए। बहुत बढ़िया कि अब दीन दयाल दया करिए, अब दीन दयाल दया करिए, सब नाथ के नाथ मेरे त्रिपुरारी। कि अब दीन दयाल दया करिए, सब नाथ के नाथ मेरे त्रिपुरारी। हरिये सब व्याधि की घोर घटा, चहु और छटा शुभ मंगलकारी। कि कुछ ज्ञान नहीं कुछ ध्यान नहीं, कुछ ज्ञान नहीं कुछ ध्यान नहीं, पर बंधन नित्य तेरा बलिहारी। रसना न थके गुण गान करे, अब आओ पधारो पिता महतारी। रसना न थके गुण गान करे, अब आओ पधारो पिता महतारी। बोले शंकर भगवान की जय। मैं लिखता हूँ गौरव अपना इतिहास नहीं लिखा करता। शोभनम वाह 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 वाह। मैं लिखता हूँ गौरव अपना इतिहास नहीं लिखा करता। मैं स्वाभिमान के पन्नों पर संतरास नहीं लिखा करता। निज की निजता का प्रश्न कहाँ शिवकुमार भैया, निज की निजता का प्रश्न कहाँ, जब देश प्रेम की बात चले। मैं राष्ट्र समर्पित भावों से मधुमास नहीं लिखा करता। मैं राष्ट्र समर्पित भावों से मधुमास नहीं लिखा करता। क्यों इस प्रकार के आयोजनों की आवश्यकता पड़ती है? छंदकार के रूप में मेरा आदरणीय गुरु जी ने परिचय करवाया है। अच्छा, मैं शुरुआत करता हूं कि दैविक प्रकाश सूच भावना से युक्त शीश, दैविक प्रकाश सूच भावना से युक्त शीश राष्ट्र पर बलिहार करने को आया हूं। बंदन मां भारती का जीवन का ध्येय शुद्ध राष्ट्र भक्ति का प्रसार करने को आया हूं। बहुत बढ़िया, वाह। तो जन चेतना विभोर, जन चेतना विभोर, पश्चिमी प्रभाव घोर, परिवेश का सुधार करने को आया हूं। छद्म देश प्रेमियों की नीति के विरुद्ध युद्ध शब्द शायकों से वार करने को आया। शब्द शायकों से वार करने को आया। तो किंचित न भांति चालबाजी चालबाजों की उनकी मैं चाल को विराम लिख देता हूं आप कवियों के हवाले से। कि किंचित न भांति चालबाजी चालबाजों की उनकी मैं चाल को विराम लिख देता हूं, और रक्त में उबाल दिव्य साधना की तूलिका से काल के कपाल पर नाम लिख देता हूं। तो रोम रोम में बसे हैं राम की उपासना में, श्वास प्रतिश्वास राम राम लिख देता हूं। लेखनी को लिखने की शक्ति दी मां शारदे ने, मातु भारती को मैं प्रणाम लिख देता हूं। लेखनी को लिखने की शक्ति दी मां शारदे ने, मातु भारती को मैं प्रणाम लिख देता हूं। इन कवियों के हवाले से आप लोगों के नाम जी, क्योंकि स्थिति कुछ ऐसी बन गई है कि वो पंक्तियां पढ़ना आवश्यक हो जाता है। अच्छा है। कि जब जब सत्ताएं भ्रमित हुई हमने ही राह दिखाया है। हम मतलब हमारे आप कविगण। जब जब मैं आज कभी भगवान कृष्ण को मानता हूं। गीता का उपदेश उन्होंने दिया, जब अर्जुन के सामने समस्या खड़ी हो गई, तब उन्होंने गीता का ज्ञान उन्हें दिया। मैं उन्हें आदि कवि मानता हूं। कि जब जब सत्ताएं भ्रमित हुई हमने ही राह दिखाया है। जब जब सत्ताएं भ्रमित हुई हमने ही राह दिखाया है। पौरुष उनका घुटनों बलजल मेरे समक्ष ही आया है। बहुत बढ़िया, हमने ही दिशा दशा बदली गीता का ज्ञान दिया। हमने ही दिशा दशा बदली गीता का ज्ञान दिया। हमने छल के सम्मुख सब नतमस्तक फिर भी परिणाम दिया। हमने ही धर्म सनातन देश जग को शुद्ध कराया है। एक अश्वेत दिनमानों का दीपों से युद्ध कराया। बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह। एक मर्यादा की गाथा को अवधि में गाया है हमने। एक मर्यादा की गाथा को अवधि में गाया है हमने। रच के मानस को मानस में सम्मान दिलाया है हमने। हम ही तुलसी हैं, भूषण हैं, हम हैं कबीर हैं, सूर हैं हम वरदाई की बंस वेल मत समझो कि मजबूर हैं। आएगी कविता, कविता रंग पे आ गई। वाह वाह वाह। मत समझो कि मजबूर हैं हम। हर सत्ता के संवर्धन में मेरा अपना भी नाता है। हर सत्ता के संवर्धन में मेरा अपना भी नाता है। मेरी सहमति जो पाता है वो ही सत्ता में आता है। बहुत अच्छा, हाय 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 हाय। मत समझो हमको दीनहीन, मत समझो हमको दीनहीन, मत समझो हमको दीनहीन या सीधे बेचारे हैं।
हम आसमान में युगों युगों से उगे हुए ध्रुव तारे, बहुत अच्छा, वाह। हम आसमान में युगों युगों से उगे हुए ध्रुव तारे। वाह। चलिए, आदरणीय गुरुजी ने जिस कविता की हाँ, वो कविता आकर्षित किया, बहुत अच्छा। देखिए फरवरी का महीना चल रहा है, तमाम पर्व इस फरवरी में मनाए जा रहे हैं। वाह। एक पर्व और मना सकते हैं हम। 27 फरवरी को 27 फरवरी 1931 को अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद जी ने अपने प्राणों को बलिदान दिया। सही बात। उन दिनों में मैं आपको ले जाता हूँ, पूरा देश आजाद होने के लिए छटपटा रहा था। देश हमारी गुलामी की बेड़ियों में जकड़ी हुई थी। या तो हर मानस में ज्वाला की धधक दिखाई देती थी, या तो हर मानस में ज्वाला की धधक दिखाई देती थी, या सुबह शाम में बूटों की बस्ताप सुनाई देती थी। पीड़ा मानवता को मिलती जिससे वैसा हर कृत्य हुआ, पीड़ा मानवता को मिलती जिससे वैसा हर कृत्य हुआ, बरसों तक सत्य सनातन की छाती पर नंगा नत्य हुआ। कोई नतमस्तक था दिखता, कोई करता प्रतिकार दिखा, पर आज देश एकीकृत हो लड़ जाने को तैयार दिखा। कोई लड़ता था अस्त्रों से, कोई लड़ता बुनकर खादी, हर ओर एक स्वर गूंज उठा, दो आजादी दो आजादी। ऐसा लगता था अब तक कि हम सबसे बड़े अभागे हैं, ऐसा लगता था अब तक कि हम सबसे बड़े अभागे हैं। उस कालखंड में सोए थे, इस कालखंड में जागे हैं। अच्छा, अच्छी कविता। पावनी वसुंधरा की अस्मिता। अभी गुरुजी ने जो है छंदों की बात की, छंद बढ़िया है आपके, वाह। ये छंद, ये जो रवि छंद पढ़ने जा रहे हैं, ये जो कविता के विषय में जानते हैं, ऊपर वाली पंक्ति में 16 अक्षर और नीचे में 15 अक्षर। ये छंद लिखना कठिन है, लेकिन फिर भी रवि ने उसका निर्वाह किया है। एक बार तालियां बजा करके रवि से छंद सुने। बहुत कठिन साधना है, वर्षों की साधना के बाद ये छंद लिखना आता है। पढ़ें आप। कि पावनी वसुंधरा की अस्मिता बचाने हेतु पीठ ना दिखाई, वीर गोलियां भी खा गए। अच्छा है। पावनी वसुंधरा की अस्मिता बचाने हेतु पीठ ना दिखाई, वीर गोलियां भी खा गए। धन्य धन्य भारती के लाल जो मिसाल बन, पीढ़ियों को पाठ बलिदान का सिखा। तो नित्यमय नवाता शीस उन वीर बांकुरों को अपना विराट रूप शत्रु को दिखा गए। हो गए शहीद बलिदानियों की श्रृंखला में, नाम सुनाम धन्य स्वर्ण से लिखा गया। बहुत अच्छा, वाह। मातु भारती गुलाम जकड़ी थी वेड़ियों में, मातु भारती गुलाम जकड़ी थी वेड़ियों में, मुक्त है तो उसके दुलारे धुन खाने थे। शीश ये रहे कटे या मिट जाए प्राण तन, जीवित है जीवन है राष्ट्र बस यही माने थे। तो धीर वीर धीरज को धार के चलाते बाण, वरतानियों से कमान तीर ताने थे। मत वाले थे वो लाल गुदड़ी के मानो जैसे, बूटी देश प्रेम वाली छक्के वो छाने। बढ़िया चंद, क्या कहने, वाह। नाम थे अनेक किंतु वीर बांकुरों में नाम थे, तमाम नाम थे, अच्छे चंद। लेकिन उस नाम के मैं का अभिनंदन करता हूँ, गुणानुवाद करता हूँ जिस नाम के लिए आदेश गुरुजी ने आदेश किया। तो नाम थे अनेक किंतु वीर बांकुरों में एक नाम था ललाम, एक सबसे निराला था। अच्छा है। जिसने स्वराज को बनाया एकमात्र ध्येय, मन में स्वराज का ही स्वप्न एक पाला था, वाह। तो नाम था वो एक जो कि गोरों को जलाता खूब, आंख में था घाव सा जो दिल में वो छाला था। और नाम था वो वीर चंद्रशेखर आजाद, नाम था सुनाम धन्य, नाम एक आला था। बहुत अच्छा, बढ़िया बढ़िया लिखा, बहुत अच्छा लिखा। शब्द चित्र, ये अगले छंद में अगर कहीं एक चित्र दिख जाए चंद्रशेखर आजाद का, तो अरविंद के समान दिव्यता समाई हुई, अरविंद के समान, अरविंद के समान दिव्यता समाई हुई, काया वो नहीं कि जैसे एक अंशुमाली थी। और सुंदर बलिष्ठ गौरवर्ण कांतियुक्त देह ब्रह्मचर्य से निखार सांचे में ही ढाली। वाह 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 वाह। तो कटी में बंधी सदैव पिस्टल थी रक्षा हेतु, रहती छुपी परंतु बड़े काम वाली थी। और कांधे से पड़ा जनेऊ और मुस्ताव देती, देश प्रेम भाव युक्त छवि होनी। क्या बात है, वाह। देश प्रेम भाव युक्त छवि। रवि रवि इस छंद को दोहराओ, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया लिखा, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा लिखा है आपका शब्द चयन, बहुत अच्छा है, वाह 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 वाह। फिर से पढ़िए। अरविंद का अर्थ होता है कमल का फूल, सुमाली का अर्थ होता है सूर्य। अरे सब बौद्धिक लोग बैठे हैं भाई। कि अरविंद के समान दिव्यता समाई हुई, काया वो नहीं कि जैसे एक अंशुमाली थी। सुंदर बलिष्ठ गौरवर्ण कांतियुक्त देह ब्रह्मचर्य से निखार सांचे में ही डाली थी। काटी में बंधी सदैव पिस्टल थी रक्षा हेतु, रहती छुपी परंतु बड़े काम वाली थी। कांधे से पड़ा जनेऊ और मुस्ताव देती, देश प्रेम भाव युक्त छवि होने।
घटनाक्रम से आपसे जोड़ता हूँ वाह, वाह। कि हत्या जो हुई थी लाला लाजपत राय जी की बदला, स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, हत्या जो हुई थी लाला लाजपत राय जी की बदला चुकाने हेतु बम को चलाया था, वाह। उस कांड की बनाई भूमिका आजाद ने थी, मार के असेंबली में सैंडर्स गिराया था। वाह 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 तो ट्रेन लूट कांड की जो घटना काकोरी की थी, उसमें भी नाम चंद्रशेखर का आया था। वाह वाह इन्हीं वारदातों ने हिलाई चूर कंपनी की और उन्हें देश राष्ट्र नायक बनाया। बहुत अच्छा हाय हाय तो चलते थे चाल अंग्रेज बार बार, किंतु आप सभी जानते हैं बेस बदल करके रहते थे। चलते थे चाल अंग्रेज बार बार, किंतु पंडित से जा, उनके सभी साथी उनको पंडित जी कहते थे सम्मान में। कि चलते थे चाल अंग्रेज बार बार, किंतु पंडित से जाते हार पार नहीं पाते थे। और दांव तो लगाते खूब लगता नहीं, परंतु दांत को निकाले मुंह बाए रह जाते थे। अच्छा है वाह तो नाम है आजाद, नाम अनुरूप घूमते हैं, नाम है आजाद, नाम अनुरूप घूमते हैं। सोच सोच अंग्रेज खूब खार खाते थे, वाह 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 भेष को बदल के थे आते वक्त जाते वो कहीं भी, रूप भांति भांति के वो अपने बनाते थे। और नाम है आजाद, नाम अनुरूप घूमते हैं। सोच सोच अंग्रेज खूब खार खाते थे। बहुत अच्छा वाह तो ये निके आप सभी उस समय जानते हैं वाह कि सरदार भगत सिंह वाह उस समय जेल में बंद थे। वाह तो वीर सिंह मौर्य क्रांतिकारी थे। भगत सिंह हत्या के जो दोष में वो जेल में रुद्ध थे, वाह। साथ में थे सुखदेव और राजगुरु जी भी मन में लिए थे। देश प्रेम भाव शुद्ध थे। और कुछ को तो छोड़ बाकी, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा वाह। कि कुछ को तो छोड़ बाकी, उनकी सजाए सुन सारे देशवासी क्षुब्ध और हुए क्रुद्ध थे। और भारती के लाल तीनों सिर्फ वीर ही नहीं थे, क्रूरतम प्रवृत्ति के विरुद्ध एक युद्ध थे। बहुत अच्छा हाय हाय क्रूरतम प्रवृत्ति के विरुद्ध एक युद्ध थे। बढ़िया है वाह वाह तो वाह एन केन भांति जाए फांसी उनकी जुटल, देश के युवाओं में निराशा नहीं आएगी। हाँ, हाँ, तो एन केन भांति फांसी जाए उनकी जुटल, देश के युवाओं में निराशा नहीं आएगी। और यही समझाने चंद्रशेखर बताने गए, ना जानते नहीं थे मौत बात सबको निभाएगी। अच्छा है नेहरू की बात सुन व्यथित हुआ था मन, सोच न पाए राह किस और जाएगी। आनंद भवन से निकल आए अल्फ्रेड में, सोच न पाए मौत यहाँ खींच लाएगी। बहुत बढ़िया वाह अल्फ्रेड पार्क का नाम आप लोगों ने सुना होगा, प्रयागराज में स्थित है। आनंद भवन से थोड़ी दूरी पर है। वो स्थान हम कवियों के लिए तीर्थ है। आप जब जाइए तो देखिएगा बाएं हाथ में एक बटवृक्ष लगा हुआ है। आगे की कहानी उस बटवृक्ष की जुबानी कि आज भी है बटवृक्ष पार्क। अल्फ्रेड पार्क आप लोग चलिए, वाह 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 आज भी है बटवृक्ष पार्क का बना गवाह मौन हो, बताता दृश्य कितना वो भारी था। हाँ, और लगता था सूर्य को छुपाने हेतु तो बादलों का सम्यक प्रयास फिर आज हुआ तारी था। तो मेरे ही तो नीचे बैठ राष्ट्र के हितार्थ कुछ साथियों से वार्ता का क्रम किया जारी था। और मेरे परिक्षेत्र को बनाने हेतु तो तीर्थ एक लिखने को आया तकदीर वो हमारी। बहुत अच्छा तो इतने में देखा कुछ लोग आए ऐसे मानो, इतने में देखा कुछ लोग आए ऐसे मानो सिंह की वो टोह लेने स्यार छुप आए थे। क्या बात है वाह पास आए देखा अंग्रेज जान नाट बेवर, साथ में विश्वेश्वर भी शस्त्र को उठाए थे। तो देने लगे गालियां वो, गोलियां चलाने लगे, किंतु क्षमता को रंच भाप नहीं पाए थे। और साथियों को अपने बचाते हुए पंडित जी काल के समक्ष विकराल बन छाए थे। वाह 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 और युद्ध का चित्र देखिए कि तड़ तड़ तड़ा तड़ तड़ा तड़ 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 तड़ा तड़ तर तर तड़ा तर तड़ा तर 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 तड़ा तर चलती थी गोलियां। हर हर महादेव जयकार भारती की सिंधनाद गूंजता था, गूंजती थी बोलियां। अच्छा है वाह तो भूल गया शत्रुआज हेकड़ी पुरानी वाली, भूल गया शत्रुआज हेकड़ी पुरानी वाली, जब उसकी संगी ने बोलती थी बोलियां। आज चंद्रशेखर जो सिंह से दहाड़ते थे, स्यार सी दबा के पूछ भागती थी टोली। आज चंद्रशेखर जो सिंह से दहाड़ते थे, तो जबड़े को फाड़ देती गोली चंद्रशेखर की, जबड़े को फाड़ देती गोली चंद्रशेखर की। गाली देने वाला कुछ सोच नहीं पाता था। और अगले ही पल वो गिरता जमीन में था, दूसरे ही पल मौत मुंह में समाता था। वाह तो देख के वो शौर्य का विराट रूप देखा मैंने, देख के वो शौर्य का विराट रूप देखा मैंने। शीश बार बार शौर्य अपना झुकाता था। और सारे हमलावरों को गालियों के बदले में वंदे मातरम से जवाब मिल जाता था। बढ़िया सारे हमलावरों को गालियों के बदले में वंदे मातरम से जवाब मिल जाता था। यहाँ पे एक चीज और देखने वाली है कि उस कालखंड में भी वंदे मातरम कहने पर लोगों को गालियों जैसा लगती थी। जी जी और आज भी यही स्थिति है कि आज भी वंदे मातरम तमाम लोगों को गालियां ही लगता है। तो
तो अंतिम बची जो गोली, बड़े दुखी भाव से वाह कि अंतिम बची जो गोली, सोचा वीर बाकुरे ने जीवित मैं हाथ अब इनके ना आऊंगा। वाह अंतिम बची जो गोली, सोचा वीर बाकुरे ने जीवित मैं हाथ अब इनके ना आऊंगा। अपनी पवित्र देह और स्वाभिमानी रक्त भारती को भेंट खुद अपनी चढ़ाऊंगा। बहुत अच्छा वाह तो मन में विचार यह नाम है आजाद मिला, मन में यह विचार यह नाम है आजाद मिला, और यह नाम चरितार्थ कर जाऊंगा। दाग लिया शीश धर अपनी ही पिस्टल को, वाह। सोच इतिहास में मैं नाम लिखूं। बहुत बढ़िया वाह बहुत तो बढ़िया मचने लगा था शोर आज मानो चारों ओर, मचने लगा था शोर आज माने चारों ओर, फिर से जवानियों ने ले ली अंगड़ाई थी। आहा, आहा, मचने लगा था शोर आज मानो चारों ओर, फिर से जवानियों ने ले ली अंगड़ाई थी। अंबर हुआ था क्रुद्ध घोर गर्जना के साथ, धरती भी शीश जैसे अपना उठाई थी। वाह तो 24 की उम्र में ही त्याग बलिदान वाली, 24 की उम्र में ही त्याग बलिदान वाली गाथा सुन भारती की आंख भर आई थी। उसके ही बाद जैसे जान गए अंग्रेज, वापस ही भागने में उनकी भलाई थी। आहा, आहा, उन्नत हुआ है भाल जिन के प्रयास से। बड़े बढ़िया छंद है भाई वाह वाह अंतिम छंद इस श्रृंखला का देता हूं, अगर आप लोग की रचना अच्छी हो जाए तो मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। बहुत बढ़िया वाह अंत उन्नत हुआ है भाल जिनके प्रयास से ही, अपने दिलों में हम उनको सजाए हैं। बलिदान होने की परंपरा निभा गए जो, हमने तो उनके लिए ही गीत गाए हैं। तो इतिहास के झरोखे खोल के निहारा खूब, शब्दों पे जरा ध्यान दीजिएगा। इतिहास के झरोखे खोल के निहारा खूब, कुछ तो विचित्र से चरित्र दृष्टि आए हैं। गाथा ये महान बंधु, किंतु ये अच्छे प्रश्न भी हैं, उत्तर अभी भी शेष मिल नहीं पाए हैं। गाथा ये महान बंधु, किंतु ये अच्छे प्रश्न भी हैं, उत्तर अभी भी शेष मिल नहीं पाए हैं। अच्छा और उत्तर देने का प्रयास, चूंकि अब समस्या उठाई है तो कवि का धर्म बनता है उत्तर देने का प्रयास भी करना चाहिए। वाह वाह उत्तर देना यूं भी बनता है कि 1931 में चंद्रशेखर आजाद ने अपने प्राणों की बलि दी। 1951 में उनकी माताजी का निधन हुआ, जगरानी देवी उनकी माताजी का नाम था। 20 वर्षों तक किसी ने उनकी सुध नहीं ली। आप जानते हैं ये दोनों उंगलियां आपस में उनकी माताजी जगरानी देवी तागे से बांध के रखती थी। सही बात। और उन्होंने संकल्प ले रखा था इस तागे को मैं तब खुलूंगी जब मेरा बेटा वापस आएगा। कोई उनको सांत्वना देने नहीं पहुंचा। तब जिम्मेदारी भी बनती है कि उत्तर दिया जाए, और 4 पंक्तियों में अगर कहीं उत्तर दी आपकी समझ में आ जाए तो इसे स्वीकार करिएगा और कहीं लिख करके रख लीजिएगा। बहुत अच्छा वाह कि नहीं हारता रावण शायद अगर विभीषण भ्रात न होता। विभीषण रावण की हार ये नहीं थी, वो तो जीत थी, भगवान राम के हाथों वो मारा गया। वाह लेकिन रावण की हार ये अवश्य थी कि उसके देश में विभीषण जैसे भाई ने जन्म लिया। नहीं हारता रावण शायद अगर विभीषण भ्रात न होता, नहीं पराजित होता गौरव यदि ये चंदी घात न होता। वाह ये इतिहास की बातें भाई, इनमें छुपे इशारे समझो, वरना जीत को पाकर के भी अपने को तुम हारे समझो। वरना जीत को पाकर के भी अपने को तुम हारे समझो। भारत माता की जय।